सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के संबंध में। अल्कोहल्स को किस तरह से ऑक्सीकृत किया जाता है, तो उसमें हमने कई सारी बातें देखी कि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, और एल्डिहाइड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। इसमें कार्बन का जो संख्या है वो उतनी ही रहती है। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं उनका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन से कीटोन्स मिलते हैं, और कीटोन का जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कम कार्बन संख्या वाले जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया है, ये सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है ये मुश्किल से होता है। तो इसलिए सोडियम बाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 सामान्य रूप से उत्प्रेरक के रूप में यहाँ काम में आते हैं। बाकी हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो ऑक्सीडेशन जिसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर काम में लिए जाते हैं, चाहे हम बात करें NBS के संबंध में, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के बारे में, और हम बात करें PCC के बारे में, और हम लोगों ने बात की कि डिहाइड्रोजिनेशन के माध्यम से भी ऑक्सीडेशन जो है वो करवाया जा सकता है। तो हम लोगों ने अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के बारे में बात की। इसी तरह से जो टर्शरी अल्कोहल्स है उनका ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत मुश्किल से होता है, और उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं एल्कीन वगैरह उसमें प्राप्त होती हैं। तो इतना हम लोगों ने पिछले टर्न पे बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो उनके ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से होंगे और वो किस प्रकार से निर्धारित होते हैं, उसके संबंध में एक नियम है जिसको हम कहते हैं एल्केनॉन के ऑक्सीकरण का पोपॉफ्स लॉ। पोपॉफ्स नियम जिसको है वो ये निर्धारित करता है कि किस प्रकार से जो है वो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है। तो एल्केनॉन में कार्बोनाइल समूह पर उपस्थित एल्किल समूहों के अल्फा कार्बन परमाणु, यानी जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके साथ में जो दो एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं उसका जो अल्फा कार्बन है उस परमाणुओं का ही ऑक्सीकरण होता है, यानी कि उस पर जो कार्बन एटम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। कार्बोनिल समूह पर उपस्थित एल्किल समूह भिन्न हो तो प्रमुखतः उस एल्किल समूह के अल्फा कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो अगर हमारे पास में दो एल्काइल ग्रुप्स हैं तो हम देखेंगे कि उस कार्बन परमाणु वाले एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा जिस पर हाइड्रोजन, वो कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। इसको अपन एग्जाम्पल के रूप में अब यहाँ देख सकते हैं, जैसे CH3CO CH2CH2, यहाँ पर एक तरफ CH3 ग्रुप है और एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ CH2CH3 ग्रुप है और दूसरी तरफ हमारे पास CH3 ग्रुप है। एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो जब इस प्रकार के कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो जहां पर C डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ हम देखते हैं दो ग्रुप हैं, एक तरफ है CH2 है और दूसरी तरफ CH3 है, यानी कि एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है। तो जो कम कार्बन संख्या वाला कार्बन है उसका जो कार्बन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3COH और CH3COH, इस तरह से हमको दो जो है वो इसमें प्राप्त होंगे, यानी कि दो हमें एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्राप्त होंगे। इसके आगे यदि दोनों एल्किल समूह के अल्फा कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी कि दोनों पर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो क्या होगा, तो कार्बोनिल समूह मुख्यतः उस एल्किल समूह के साथ रहता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यानी कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन है वो कहाँ जाएगा, वो उस R ग्रुप के साथ में रहेगा जिसके पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है। तो देखिए, एक हम कार्बोनाइल कंपाउंड का एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें एक तरफ CH2 यानी कि एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो नेचुरली जो इथाइल ग्रुप है वहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, तो जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इस कीटोन का, तो इस कीटोन में जो कार्बोनाइल कार्बन है वो इथाइल ग्रुप के साथ रहेगा। तो हमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें दो मॉलिक्यूल प्रोपेनोइक एसिड के प्राप्त होंगे, बिकॉज दोनों जगह पर तीन तीन कार्बन होंगे तो ऑक्सीडेशन से जो है हमें प्रोपेनोइक एसिड इसमें मिलेगा। तो ये हमको इस रूल को सदैव याद रखना है। फिर अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट टर्शरी अल्कोहल जो है उसके ऑक्सीडेशन के बारे में।
तो तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो जो तृतीयक अल्कोहल है यानी कि जो टर्शरी अल्कोहल है उसका उदासीन अथवा क्षारीय यानी कि उसका न्यूट्रल या बेसिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें ऑक्सीकरण बहुत कठिन है, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट है बेसिक कंडीशन में और इसमें न्यूट्रल कंडीशन में। परंतु अम्लीय ऑक्सीकारकों से इसका शीघ्रता से ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, इसका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। इनके ऑक्सीकरण पर एल्केनोन तथा एल्केनोइक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, तो हमें कीटोन भी मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर जो है इसमें मिलेगा, जिनमें मूल एल्केनॉल की तुलना में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर हम ओरिजिनल हम उसकी बात कर रहे हैं जो एल्कोहल हमने लिया था उसके कंपैरिजन में इसमें अगर हम इसके प्रोडक्ट्स को अंदर देखें तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे कार्बन एटम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरफ हमें मिला एसीटोन और दूसरी तरफ मिला एसिटिक एसिड, तो एक में 3 कार्बन है और उसमें 2 कार्बन है। जबकि हम अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की बात करें या स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की बात करें अल्कोहल की तो उसमें टोटल मिला के 1 2 3 4 टोटल 5 कार्बन जो है उसके अंदर उपस्थित हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल के कंपैरिजन में कम होता है। ऑक्सीकरण क्रियाएं भी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं ये भी क्या होता है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जो है इनको में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज में ली जाती हैं। जैसे एल्केनॉल का ऑक्सीकरण जो है H2O2 तथा FeSO4 यानी फेंटन अभिकर्मक द्वारा करने पर इसका द्विलकीकरण या डायमराइजेशन हो जाता है तथा डायॉल प्राप्त होता है। यानी कि अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन जो है H2O2 और FeSO4 यानी फेंटन अभिकर्मक इसके करने पर क्या होता है उसका डायमराइजेशन हो जाता है और हमें डायॉल प्राप्त होता है। जैसे 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल से 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन 2,5 डायॉल मिलता है। यानी कि अगर अपन स्टार्टिंग मटेरियल को भी आगे देखते हैं तो 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल का जब हम उसको देखेंगे तो उससे 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन 2,5 डायॉल हमें प्राप्त होता है। जैसे Fe2 प्लस H2O2 गिव्स Fe3 प्लस OH माइनस। अब यहाँ पर जो OH फ्री रेडिकल है जिस पर ऑक्सीजन के ऊपर एक मुक्त मूलक है वो कैटलिस्ट की तरह यानी कि वो स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम करेगा और वो एक रिएक्टेंट जो है हमारा जो कि टर्शरी अल्कोहल है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो उसके रिएक्शन से क्या होता है, एक जो है हम कह सकते हैं कि एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पे एक मुक्त मूलक रह जाएगा और वो जो हाइड्रोजन है वो H2O बन जाता है, क्योंकि OH एक फ्री रेडिकल है तो OH फ्री रेडिकल से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रिएक्ट करके H2O बना लेता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन होकर डाइमराइज होकर ये हमें प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। तो जो हमने बात की थी कि जो प्रोडक्ट है वो है 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल से हमें मिला 2,5 डाइमेथिल, देखिए 2,5 डाइमेथिल 2,5 डायॉल। तो ये देखिए यहाँ कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप और 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़े हैं तो 2,5 डाइमेथिल 2,5 डायॉल। तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये एक यूनिक जो है उसकी का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है जो हमें इससे मिलता है। फिर है हैलोजन जलीय या क्षारीय विलयन में अल्कोहलों का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देते हैं। जैसे हमने देखा कि ब्रोमीन वाटर है ना, इनका भी यूज हम कर सकते हैं जो कि ऑक्सीडेशन में काम में आते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जलीय में या क्षारीय माध्यम में अल्कोहल का कार्बोनिल यौगिकों में ऑक्सीकरण करने का काम करते हैं। तो जैसे जलीय माध्यम में हमने देखा कि ब्रोमीन को लिया हमने तो ब्रोमीन की रिएक्शन जो है होती है तो इसके अंदर ये 2H से रिएक्ट करके 2HBr प्लस CH3CHO यानी कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है इसके अंदर बनाता है। तो अब स्वेन ने 1961 के अनुसार जलीय माध्यम में अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो हाइड्राइड आयन के पृथक्करण से यानी कि सेपरेशन ऑफ हाइड्राइड आयन से होती है। तो अब यहाँ देख सकते हैं Br-Br यानी दोनों के Br के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और CH3CH2OH इसके साथ में ये रिएक्शन हो रहा है। तो Br जो है एक इसमें
HBr जो है हाइड्रोजन और Br आपस में रिएक्ट करके HBr बनाते हैं, और दूसरा एक ब्रोमाइड आयन जो है नेगेटिव आयन के रूप में हमें मिलता है, और CH3CH डबल बॉन्ड O+H, यानी कि ये एक हमें जिसको हम कहते हैं कीटोइनॉल फॉर्म के अंदर जो आयन होता है हाइड्रेट ट्रांसफर से वो CH3CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, इस रिएक्शन में एक HBr प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, और दूसरा जो है एसिटल्डिहाइड जो है वो हमें प्रोडक्ट के रूप में यानी कार्बोनाइल कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये मैकेनिज्म है जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में किया जाए। इसके बाद में अगर उसका क्षारीय विलयन में जो अभिक्रिया की जाती है तो वो इस प्रकार से होती है कि क्षारीय विलयन में जो OH- है वो H पर अटैक करके वाटर के रूप में अलग हो जाता है और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पर ब्रोमीन से जब इसकी रिएक्शन होती है तो एक HBr और एक Br- और यहाँ जो है CH3CHO यानी कि हमारे को एसिटल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म है जो कि हैलोजन का जलीय और क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक के रूप में काम में लेने पर हमें किस प्रकार से अल्कोहल से जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है डिहाइड्रोजिनेशन। एल्केनॉल वाष्प को यानी कि जो अल्कोहल की जो वाष्प है उसकी जो वेपर है उसको 573 केल्विन पर यानी कि लगभग हम जिसको कह सकते हैं 300 डिग्री के ऊपर तप्त ताम्र यानी कॉपर के ऊपर रेड हॉट कॉपर पर प्रवाहित करने पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों से क्रमशः एल्केनल, एल्केनॉन और एल्कीन प्राप्त होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हेन primary alcohol is used, then we get aldehyde. When secondary alcohol is used, we get alkanone, and when tertiary alcohol is used, we get alkene. So these three are consecutively formed. अब तृतीयक एल्केनॉल का डिहाइड्रोजनेशन ना होकर इस स्थिति में निर्जलीकरण होता है। जो टर्शियरी अल्कोहल जो है उसका क्या है, डिहाइड्रोजनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो देखिए इसको अपन देखते हैं, जैसे RCH2 देन OH, ये क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन के ऊपर, तो RCHO प्लस H2 यानी कि डिहाइड्रोजनेशन हो गया। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल की कॉपर के साथ में 573 केल्विन पर रिएक्शन होगी तो एसिटल्डिहाइड प्लस वाटर हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस रिएक्शन में H2 है नॉट H2O, ये गलत है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। RCR और इस पर OH ग्रुप जुड़ा है तो इसकी कॉपर के साथ में 573 केल्विन पर रिएक्शन होगी तो कीटोन प्लस H2 हमें प्राप्त होता है। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो कॉपर की प्रेजेंस में जो 2 प्रोपेनॉल जो है उसकी हम बात करें कॉपर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH3CH3 एसीटोन बनता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल जाती है। अब टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन जब कॉपर की प्रेजेंस में कराई जाती है 573 केल्विन के ऊपर, तो वहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन होकर वाटर उसमें से निकल जाता है और हमें RCR डबल बॉन्ड CH2 ये एक तरह से एल्कीन है वो प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की हम बात करेंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से हम देखते हैं तो ब्यूटाइलिन जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो स्टेप है ये डिहाइड्रेशन का स्टेप है, यानी कि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। तो डिहाइड्रोजनेशन जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को कैटेगराइज करने में, अल्कोहल का विभेदन करने में जो है उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम जो इसके नेक्स्ट रिएक्शंस हैं उनको हम लेंगे। स्टूडेंट से ये जो विशेष रूप से जो हमने बात की है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में, जो कि काफ़ी सारी बातें उसमें आई हैं, उन सब के अंदर जो डिफरेंट रिएजेंट्स का यूज़ है, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो है उनका ऑक्सीडेशन है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, जोन्स रिएजेंट के बारे में हम लोगों ने बात की, फिर हमने एक पॉपऑफ रूल के बारे में बात की, और फिर हमने बात की कि टर्शियरी अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है। फिर हमने फेंटन्स रिएजेंट के बारे में बात की, और अभी उससे पहले हमने हैलोजन को यूज़ करते हुए उसका वाटर और उसके जो अल्कलाइन सॉल्यूशन में किस तरह से उसको यूज़ करते हैं उसकी बात की। और
अब हम बात कर रहे हैं ये कॉपर का यूज़ करते हुए। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स के बारे में जो है अपनी जो बात है उसको अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिसको अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।